अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो क्लास आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 है हमारी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर दिए, हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स दिए हुए हैं। हमने क्या करना है कि इन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब इससे पहले आपको क्या समझना है, यहाँ पे पेज नंबर 31 पे आपको रूल्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ डिजिट्स के। यानी कि अगर तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। इस क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 5 है, जो कि 5 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबरिंग के लिए हम जो पार्ट नंबर 2 है पेज नंबर 31 पे वो वाला यूज़ करेंगे। और अगर तो हमारे पास इवन नंबरिंग में होगी, जैसे अगर यहाँ पे 6 होता, 4 होता, 8 होता या 10 होता, तो इवन नंबरिंग के लिए हम पार्ट नंबर 1 यूज़ करते हैं, यानी कि n/2 फॉर इवन नंबर्स। अब यहाँ पे ये ऑड है तो हम 2 वाला यूज़ करेंगे, और वो क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि n जो है वो 5 है। 5 में हम +1 करेंगे, डिवाइड 2 के साथ करेंगे। 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला है कि ये इस क्वेश्चन में, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी कि जो आंसर के डिजिट्स हैं वो 3 आने चाहिए। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि क्या ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अब हम इसे बाय डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे। सबसे पहले पेयर बना लेंगे। यहाँ पे देखें 2 पेयर बन रहे हैं और एक 6 जो है वो लेफ्ट हो गया, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे। अब हम क्या करेंगे कि 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस किए 2 आ गया। अब देखें अगर अब 35 जो है वो 6 से नेक्स्ट वाला पेयर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 6 के जो नेक्स्ट वाला पेयर है वो हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था कि जो इससे नेक्स्ट वाला पेयर होता है हम एज इट इज़ उसे इसके साथ नीचे उतार लेते हैं। तो ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास बनी है वो 235 है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो क्या होता है डिवीजन मेथड का, कि हम ऐड करके लिखते हैं जो वैल्यू ऊपर जो जिन स्क्वायर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया होता है, होल स्क्वायर्स को। तो 2 को 2 से हमने करवाया था, तो 2 में 2 ऐड करके नीचे हम लिख देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 4 को उस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं कि जो वहाँ पे 235 आ जाए या 235 से लेस वैल्यू। तो जो डिवीज़र और क्वेश्चन दोनों में लिखकर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, डिवीज़र और क्वेश्चन दोनों में लिखकर। तो मेरे पास जो आंसर आया वो 225 है। अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही थी, यानी कि 235 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी। तो अब 225 को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 235 में से जो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेयर जो था वो 04 था। 04 को एज इट इज़ हम इसके साथ नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब 45 में हम 5 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे हमने 45 को मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई करवाया था, इसी तरह हमने 50 को मल्टीप्लाई करवाना है। अब 50 को मैंने 2 के साथ करवाया तो ये पूरा आंसर आ गया है। 50 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवीज़र और क्वेश्चन दोनों में लिखकर, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा 1004, यानी कि पूरा ये वाला ही आंसर आया है। इसका एंड पॉइंट आ गया है। अब देखें इसके आंसर में 3 डिजिट्स हैं, 2 5 और 2, 1 2 3। यहाँ पे अब हमने बताना क्या था कि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स वाकई 3 हैं, जो हमने यहाँ पे इसके थ्रू पहले हमने सोल्व करके निकाले थे। तो इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे, हैंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ इक्वल टू 3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब इसका पार्ट नंबर 2 और 3 सेम एज इट इज़ था, उसमें भी 5 ही डिजिट्स थे। आपने जो n+1 डिवाइडेड बाई 2 वाली वैल्यू थी उसमें n की जगह 5 लगा के उसको सोल्व करके 3, यानी कि उसके बाद जब हम उसका डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे आप, तो 3 डिजिट्स ही आने चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 8 3 7 2 2 5। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिजिट्स 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि इवन नंबरिंग में है। तो इवन नंबरिंग के लिए हम जो स्टेटमेंट जो यूज़ करते हैं वो n डिवाइडेड बाई 2 है। n की वैल्यू यहाँ पे 6 थी, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, 2 3 6। अब इसकी भी जो वैल्यू आई है वो 3 डिजिट्स ही आई हैं। अभी हम इसे चेक करते हैं कि क्या वाकई इसकी
3 डिजिट्स में आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहा। तो अब हम इसका डिवीजन मेथड के थ्रू ये फाइंड चेक करेंगे कि क्या इसका जो डिजिट्स हैं वो 3 है या नहीं। इसकी पेयरिंग करेंगे, 3 पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, 2-2 जो वैल्यूज़ हैं उनके पेयर बने हैं, इनके 3 बन जाएंगे, 6 थी टोटल वैल्यूज़, तो 3 पेयर बन रहे हैं। अब आप देखें जो 83 है उसकी करीब तरीन वैल्यू, जो करीब तरीन जो होल नंबर है वो 9 9 81 है। तो 83 में से जब हम 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो क्या होता है कि 72 जो इसके बाद जो पेयर है वो एज इट इज़ हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। तो 2 के साथ हम क्या लिख देंगे 72, जैसे हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया हुआ है, ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो क्या है, 9 में 9 जब हम ऐड कर देते हैं तो 9 में जब 9 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 का टेबल वहाँ तक हमने पढ़ना है, इसको इस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि या तो 272 आ जाए या तो इसके से कम वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो 272 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही थी। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि 18 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवाया, डिवीज़र और क्वोशंट दोनों में लिख कर। तो 18 को 1 से यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, 181 ही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 272 में से 181 जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 91 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो क्या होता है कि जो डिवीज़र क्वेश्चन में इससे प्रीवियस वैल्यू में हमने होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया होता है, होल स्क्वायर्स को, तो उन्हें हम ऐड करके नीचे लिखते हैं। तो 181 में हम 1 ऐड करेंगे तो 182 आ जाएगा, उसे हम नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 182 को वहाँ तक हम टेबल पढ़ेंगे कि जहाँ पे ये पूरी वैल्यू आ जाए। अब ये पूरी वैल्यू 91 तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया था, लेकिन इससे बाद वाला जो पेयर था 25 वो भी मैंने इसके साथ नीचे उतार लिया था। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई है 9125। अब 18 को मैंने 182 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। इसका मैंने आसान तरीका आपको क्या बताया था कि लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं, लास्ट डिजिट को अब देखिए लास्ट डिजिट इसका क्या था 5 था, तो मैंने 5 यूजुअली 5 के टेबल में ही आता है। तो हम क्या करते हैं कि 182 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको डिवीज़र और क्वोशंट दोनों में लिखकर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 9125, यानी कि वही वैल्यू आई थी जो हमें चाहिए थी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो हमने निकालने भी 3 डिजिट्स ही थे, यानी कि एक हिसाब से हमने प्रूव करना था कि ये 3 डिजिट्स ही आने चाहिए। तो अब आप इसके आंसर में कैसे लिखेंगे, हैंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ इक्वल टू 3, जैसे हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ऐसे ही पार्ट 2 और 3 में भी करना है। 4 वाला ये पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है वो एज इट इज़ पार्ट नंबर 5 की तरह ही है। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। 1 0 5 4 7 2 9। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसे काउंट करें तो कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। और 7 आपको पता है कि ये एक ऑड नंबर है। तो आपको पता है मैंने क्या आपको बताया था, एक तो पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 31 पेज पर अगर तो ऑड नंबर होता था तो हम पार्ट नंबर 2 यूज़ करते थे, जो कि क्या है n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब n की जगह पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यानी 7 थे तो n की जगह पे 7 रिप्लेस कर देंगे, +1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 भी एज इट इज़। n+1 यानी 7 + 1 8 है, 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8। अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 4 आने चाहिए इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो अब हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम इसे डिवीजन मेथड के थ्रू ही सोल्व करना है। तो अब सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो क्या होता है कि हम इसकी पेयरिंग करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो 3 पेयर्स बनेंगे और एक पेयर जो 7 वाला डिजिट था वो लेफ़्ट साइड पे बाकी बच गया है। 1 था तो 1 को 1 पे ही हमने टेबल पढ़ा, 1 1 ज़ा 1, इसको होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया 1 को। अब देखें जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 05 है, 05 हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। ये हमने इसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी वैल्यू से पहले 0 आ रहा हो तो हम उस 0 को डिवीज़र और क्वोशंट दोनों में लिख देंगे, यानी कि क्वोशंट ऊपर भी लिख देंगे और जो डिवीज़र था 1 + 1 2 हो गया, 2 के बाद अब 0 लिख देंगे ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो पेयरिंग थी वो मैंने अब नीचे उतार लिया 47 नीचे 5 के साथ,
तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 547। अब मैंने 20 यानी 20 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पे 547 या इससे कम वैल्यू आ जाए। तो मैंने 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है यहाँ पे, ठीक है। 20 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया है उसके डिवीज़र और क्वोशंट दोनों में लिखकर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 404। अब देखें यहाँ पे जब मैंने 404 लिख दिया है, 547 में से 404 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 143, ठीक है। 143 आ गया हमारे पास। अब इससे ये हमें पता है इससे कम वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेयरिंग भी नीचे उतार लेंगे। जब नेक्स्ट पेयरिंग नीचे उतारेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 14329। अब इससे नेक्स्ट वाला काम हम क्या करते हैं कि अब 202 था, 202 में हम 2 ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। तो जब 202 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 204, ठीक है। अब 204 का हमने वहाँ तक टेबल पढ़ना है कि ये पूरी वैल्यू आ जाए। अब अगेन मैं आपको वही बात कहूँगी, रिपीट करूँगी कि जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट देखकर आप उसका आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें। तो 9 या तो 3 के टेबल में आता है या तो 7 7 49 होता है। तो हम क्या करेंगे कि मैंने 3 के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करवाया था लेकिन वो उससे कम वैल्यू आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि 204 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, जो कि मैंने इसे डिवीज़र और क्वोशंट दोनों में लिखा। तो हमारे पास पूरा फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था वो आ गया है, और वो क्या है 14329। जब अब ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एंड पॉइंट आ गया है। और जब आप ऊपर देख सकते हैं 1027 पूरी 4 वैल्यूज़ हैं, हमें 4 डिजिट्स ही चाहिए थे, यानी ये हमने प्रूव करना था। तो हैंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारा ये पार्ट नंबर 6 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 7 जो था वो भी सेम एज इट इज़ था। वो आपका होमवर्क है, आपने खुद से करना है ताकि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। हमारा पार्ट नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं 2119936। अब हम इसे काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पार्ट नंबर 6 की तरह इसके भी 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नंबर 2 वाला जो नंबर 2 वाली स्टेटमेंट थी फॉर ऑड नंबर वो यूज़ करेंगे, और वो क्या थी 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें n की जगह पे हम अगेन जो है वो 7 वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो n की जगह पे 7 आ जाएगा, +1 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 2 भी एज इट इज़। 7 + 1 जब हम करेंगे तो अब जब आप 7 में प्लस करते हैं 7 में तो 8 आता है। 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 8 इज़ इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 4 आने चाहिए। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं किसके थ्रू, बाय डिवीजन मेथड के थ्रू। इससे पहले वाले जैसे क्वेश्चन में हमने इसे सोल्व किया था। तो देखते हैं, अब इसे चेक करते हैं कि क्या ये डिजिट जो हैं वो 4 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन होता है हम फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट उसकी पेयरिंग करते हैं। 1 2 3 पेयर्स बने हैं, और जो 2 है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे जो है वो रह गया है। 2 था तो हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते तो 2 2 4 हो जाना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 1 1। अब क्या होगा 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा नीचे 1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो इससे नेक्स्ट वाली पेयरिंग होती है वो हम एज इट इज़ नीचे उतार देते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो पेयर था वो क्या था 11, तो हमने उसको नीचे उतार लिया, 1 11 हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसे फिर बाद में हम क्या करते हैं, जो भी इससे पहले हमने होल स्क्वायर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया होता है हम उसे ऐड करके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, डिवीज़न में। अब क्या करेंगे 1 + 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 आएगा तो हम फिर क्या चेकआउट करते हैं कि 2 को ऐसी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाए। अगर नहीं आ रही तो उससे छोटी वाली वैल्यू की तरफ हम जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि 2 को 4 से ही मल्टीप्लाई करवाया है, यानी डिवीज़र और क्वोशंट दोनों में। अगर मैं यहाँ पे 5 से करवाती तो इससे
ग्रेटर देन वैल्यू आ जानी थी, तो मैंने इसको प्रेफर किया कि 4 के साथ। अब 2 को मैं 4 के साथ जब करवाऊंगी तो डिवीज़र और क्वोशंट दोनों में लिखूंगी। 111 में से 96 जब हम माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयरिंग थी वो 99 थी। अकेले 9 को आपने नीचे नहीं उतारना बल्कि पूरे पेयर को ही नीचे उतारना है, तो आप पूरे पेयर को 99 को हम नीचे उतार लेंगे। इससे नेक्स्ट हम क्या करते थे कि 24 है, अब 24 का हमने 4 तक टेबल पढ़ा था, यानी कि डिवीज़र क्वेश्चन दोनों में 24 में अब 4 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28। अब 28 का हमने टेबल पढ़ना है वहाँ तक जहाँ पे 1599 आ जाए या उससे कम वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अब 28 को मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो 1425 इससे थोड़ी लेस वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 174। नेक्स्ट जो पेयर था वो हम नीचे उतार लेंगे क्योंकि 174 जो थी वो लेस वैल्यू थी एज़ कम्पेयर टू डिवीज़र जो इसके सामने था, ठीक है, क्योंकि वो तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, हम ऐड करते जा रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी वैल्यू हमें ज़्यादा ही चाहिए। तो 285 पे दोबारा हम 5 ऐड कर देंगे, 290 आ जाएगा। 290 का टेबल मैंने यहाँ पे 6 तक पढ़ा है। अगेन वही बात रिपीट कर रही हूँ मैं आपको कि 6 लास्ट डिजिट था, तो इसके लिहाज से 6 या तो 2 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में, या 6 6 36 होता है। तो मैंने यहाँ पे 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया डिवीज़र और क्वोशंट दोनों के साथ, तो पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एंड पॉइंट जो इसका आ चुका है, और अगर आप देखें तो ऊपर 4 वैल्यूज़ ही आ रही हैं 1 4 5 6, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ इक्वल टू 4, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो पार्ट्स थे 9 10 11 वो भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही थे, तो वो आपने खुद से करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं 12880921, यहाँ पे आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं कि कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स जब हम काउंट करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं वो कितने हैं 8 हैं। तो 8 हमें पता है एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए हम स्टेटमेंट 1 यूज़ करते हैं, यानी कि क्या यूज़ करेंगे n डिवाइडेड बाई 2। और नंबरिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n जो थे वो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 8 थे, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स इसको सोल्व करके आने चाहिए, ऊपर आंसर के डिजिट्स जो थे वो 4 आने चाहिए, ठीक है। हम अब इससे चेकआउट करते हैं कि क्या इसके नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 4 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसकी राइट से लेफ़्ट साइड पे पेयरिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने डिजिट्स बन रहे हैं 4 डिजिट्स बन रहे हैं, ठीक है। 2 2 के डिजिट्स थे क्योंकि टोटल नंबर जो थे वो हमारे पास 8 थे, तो जाहिर है 4 ही पेयर बनेंगे। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट जो पेयर है वो 12 है। आपको पता है कि हम जो होल स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 3 ज़ा 9, अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते तो 16 आ जाना था, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू जो होल स्क्वायर यहाँ पे लिया है वो 3 है। 3 3 ज़ा 9, 12 में से 9 जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट जो पेयर है वो हम नीचे उतार लेंगे पूरा, यानी कि 88 388 बन जाएगा। ये 3 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 6, जो कि हम नीचे डिवीज़र में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 6 को हम उस वैल्यू तक मल्टीप्लाई करवाएंगे जहाँ पे 388 आ जाए, ठीक है। तो 6 को मैंने यहाँ पे 5 से करवाया, जो डिवीज़र और क्वेश्चन दोनों में लिखा है, तो 325 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करवाया था मैंने, तो वो इससे क्या आ रही थी ग्रेटर वैल्यू आ रही थी, तो हम यहाँ पे 325 को ही कंसीडर करेंगे। अब देखें जब आप इसमें से इसे माइनस कर देंगे, यानी कि 388 में से जब हम 325 माइनस करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे वैल्यू जो थी, क्योंकि हमारा डिवीज़र बढ़ता जा रहा है तो हमें ये वैल्यू भी ज़्यादा ही चाहिए, तो हम नेक्स्ट पेयर भी नीचे उतार लेंगे, यानी कि 09 पूरा ही हम नीचे उतार लेंगे, तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 6309, ठीक है।
65 में हम 5 ऐड करेंगे 670 हो जाएगा। अब 70 का टेबल हमने पढ़ना है, यानी कि 70 को मल्टीप्लाई करवाना है। अब 70 को मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो इससे थोड़ी छोटी वैल्यू आ रही है, लेकिन जब हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करवाते थे तो करवाया था तो 6309 से ग्रेटर वैल्यू आ रही थी। तो ये जो वैल्यू आई थी मैंने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दी 5664। जब हम 6309 में से 5664 माइनस करेंगे तो हमारे पास 645 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेयर हम उसके साथ नीचे उतार लेंगे तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी। अब 64521 708 में मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया 8 जो ऊपर लिखा था। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू जब मैं 8 ऐड करूँगी तो 716 बन जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट 716 को उस वैल्यू तक मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ के ये पूरा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे 9 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो ये पूरा आंसर आ गया। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेना है, मैंने आपको तरीका बताया है। लास्ट वाली वैल्यू को देखते हैं 1 आ रहा है तो 1 किस वैल्यू पे आता है, एक तो 7 3 21 आता है या 9 9 81 आता है। ठीक है, तो 3 से जब मैंने 7 3 तो नहीं मल्टीप्लाई करवा सकते क्योंकि हमने तो क्या करना है कि होल स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर जो था वो 9 था कि 9 9 81, तो मैंने जो डायरेक्ट इसे जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई करवाया डिवीज़र और क्वेश्चन दोनों में लिखकर तो मेरे पास फाइनल आंसर जो है वो आ गया है 64521। मैंने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया नीचे, जब ये कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ तो 0 आ जाएगा, यानी कि एंड पॉइंट आ गया है। और अगर आप इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ देखें तो हमारे पास 4 डिजिट्स थे आ रहे हैं, जो कि हमारे पास 4 ही आने चाहिए थे जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया इसे कि इसके भी 4 डिजिट्स ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या लिख देंगे आंसर में, हैंस द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारी जो थी वो 2.7 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो भी आपने खुद से करने हैं, मेथड आपको पता चल गया कि कैसे करने हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सबसे पहले तो आपने रफ कॉपी पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इन्हें अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करना है। ठीक है, नीट कॉपीज़ पर उतार लेना है इसे, क्योंकि आपके ये बाद में चेक होंगे। तो साथ साथ ही लेक्चर्स के काम करें ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।